कन्वर्ट हो जाए। और इसका मतलब कि आपके वर्ल्ड के सारे ट्रीज, डर्ट, स्टोन और सब कुछ कन्वर्ट हो जाए एमराल्ड्स में। ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको अपने डेली नीड्स के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको सांस लेने के लिए भी यहाँ तक पर्वत चढ़ना पड़ेगा। और इन हार्डकोर तो वीडियो का अंदर देखना जानने के लिए क्या हम सरवाइव कर पाए 100 डेज इन एमराल्ड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर।
बहुत ऐसे ग्रुप मिलते हैं, लेकिन इतना है मेरे पास मतलब आप देखो ये मतलब मुझे जो नहीं चाहिए वो मतलब मैं चैप्टर टेबल बना सकता हूँ। तो ये मेरे अगर बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो मैंने इस लाइब्रेरी के घर खोल दी थी और मैं लाइब्रेरी को भी मैंने अलग से खरीदने से मुझे टेंशन पड़ता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट था फालतू के सामान जेब में रख सके and then मैंने सब करते हुए आपको भी एक दिन तो मैं ऊपर जाके एंड मैं ये फाइनली अपना फार्म एक तो मैं फार्म जा रहा था एक ही मतलब मैं कितना बड़ा लोग हूँ यार और मैं तो मैंने यूज कर लिया तो मेरा मतलब लिख तो मैंने उसको भी क्लिक कर दिया और मैं देख सकते हैं कहाँ पे को भी देख सकते हैं लेकिन सब करने का मतलब चले थोड़े बहुत लेकिन किया बहुत सारी मुझे वही चीज चाहिए थी मुझे एक डायमंड की पिकैक्स क्योंकि भाई ये क्या करता है ना कि ये अपने ट्रेड सारे बंद कर देता है ये और फाइनली 33 एमरेट्स के बदले हमें देता है बेल जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम लोग करके ही मानेंगे। सो इसके बीच मेरे ट्री फार्म में भी बहुत ज्यादा ट्री हो चुके थे, तो मैंने सारे वुड को कलेक्ट कर लिया एंड इस विलेजर के लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि रात को ज़ॉम्बी जो है सारे विलेजर्स को मार देते हैं। सो उसके बाद हमने एक विलेजर ट्रेडिंग फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल हो गया था कंप्लीट और भाई आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा भद्दा दिखने में, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये जो आप विलेजर देख रहे हो सामने, ये अपने विलेज के दो फाइनल विलेजर है क्योंकि बाकी विलेजर को तो भाई मार ही दिया ज़ॉम्बीज़ ने। तो इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ाने के लिए मैंने इन विलेजर को बहुत सारे ब्रेड खिला दिए। एंड देन मैं चलो मैं आपको थोड़ा ऊपर भी दिखा के आता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे इनके लिए एक बैल्कनी भी है जहाँ से ये बेचारे बाहर घूम सकते हैं क्योंकि खुली हवा में भी इनको घूमना जरूरी है, नहीं तो भाई ये घुटन से ही मर जाएंगे। फिर हमने थोड़े बहुत यहाँ पे बातें की एंड देन हम चले गए नीचे देखने के लिए विलेजर ने ब्रीड किया है कि नहीं। एंड देन फाइनली एक चुटकू विलेजर आ चुका था, मतलब अपने जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। सो नेक्स्ट डे की सुबह को मैंने एक विलेजर को वेपन स्मिथ बना दिया और पिछला वेपन स्मिथ को भाई एक ज़ॉम्बी ने मार दिया था। हमने उसको ट्रेड करके बहुत ज्यादा लेवल अप भी कर दिया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। एंड देन एक विलेजर को हमने लाइब्रेरियन भी बना दिया एंड उसके बाद बहुत सारे उससे बुक शेल्फ ट्रेड कर लिए क्योंकि भाई अपने पास बहुत सारे लेवल्स भी थे, अपने पास ऑब्सीडियन नहीं थे लेकिन अपने पास डायमंड भी था, तो हम लोग इंचार्टमेंट टेबल भी बना सकते हैं और बहुत सारे इंचार्टमेंट भी कर सकते हैं।
एंड देन मैंने अपने विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग किया एंड फाइनली ये क्या दे रहा था हमें, डायमंड पिकैक्स। सो हम जल्दी से जल्दी इस टूल स्मिथ से डायमंड पिकैक्स ट्रेड कर लिए एंड भाई ये 3 डायमंड पिकैक्स देने के बाद हमने ट्रेड बंद कर दिया, लेकिन हमने फिर से दोबारा चेक किया एंड देन अपने ट्रेड इसने रिन्यू कर दिया। तो भाई अच्छा है ये बात। और अब हमें जो फाइनल चीज चाहिए थी जो कि हमें इंचैंटमेंट करने से रोक रही थी वो थी ऑब्सीडियन, क्योंकि भाई अपने पास ऑब्सीडियन नहीं थे तो हम चले गए दूसरे विलेज में एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ और ऑब्सीडियन मिल सके। एंड देन थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हमें फाइनली एक विलेज मिल गया जिसमें एक ब्लैक स्मिथ का घर था। सो मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर सामने में ही दिख गया और बिना कोई टाइम वेस्ट करते मैं जल्दी जल्दी उस ब्लैक स्मिथ के घर में चला गया, ये उम्मीद में कि भाई उसके घर में बस लावा हो जाए। एंड देन मैं सामने गया और भाई उसके घर में लावा था, तो जल्दी जल्दी मैंने उससे कुछ ऑब्सीडियन ले लिए। एंड देन ऑब्सीडियन लेने के बाद मैं चला गया इस विलेज के आयरन गोलम को मारने के लिए, क्योंकि अपने पास आयरन की बहुत ज्यादा कमी थी भाई, आयरन फार्म जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। एंड देन इस विलेज में 2 ब्लैक स्मिथ थे तो इससे भी मैंने ऑब्सीडियन ले लिया। एंड देन मैंने उसके चेस्ट को चेक किया और भाई उसमें भी 2 डायमंड थे, मतलब अपनी किस्मत बहुत ही ज्यादा एपिक थी। सो रात हो गई थी तो वो रात तो हमने उस विलेज में ही गुजारी एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए अपने घर में एंड देन फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए। सो घर पहुंचते ही मैंने 2 डायमंड लिए भाई अपने चेस्ट से और फाइनली बना लिया एक इंचैंटमेंट टेबल। और इंचैंटमेंट टेबल बनाने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अब हम लोग कर सकते हैं इंचैंटमेंट। और मैंने इंचैंटमेंट टेबल को गलती से प्लेस कर दिया, सो मैंने उसको तोड़ा एंड देन चला गया एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे हम इंचैंटमेंट टेबल को प्लेस कर पाए। एंड देन वो छोटा विलेजर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था तो मैंने उसको क्लेरिक बना दिया एंड उससे बहुत सारे लैपिस लजुली ट्रेड कर लिए, जैसे कि हम इंचैंटमेंट कर पाए, क्योंकि इस वर्ल्ड में लैपिस लजुली का कुछ सोर्स ही नहीं था, बस ये विलेजर ही थे। देन मैंने अपने पिकैक्स को डिसएंचेंट कर लिया, क्योंकि भाई उसमें बहुत ही ज्यादा टट्टी इंचैंटमेंट था। एंड देन मैंने अपने इंचैंटमेंट टेबल के आसपास बहुत सारे बुक प्लेस कर दिए, जैसे कि हमें लेवल 30 की इंचैंटमेंट मिल सके। एंड देन मैंने इंचैंटमेंट करना स्टार्ट कर दिया और पहले इंचैंटमेंट मुझे क्या मिली भाई, अनब्रेकिंग 3। तो मैंने जल्दी जल्दी उस अनब्रेकिंग 3 को ले लिया, लेकिन क्या मिला, बस भाई अनब्रेकिंग 3। तो उसके बाद मैंने फिर से उसको ग्राइंड किया एंड फाइनली मुझे मिल गया फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग 3। सो ये मैं इंचैंटमेंट करते रहा थोड़ी देर तक एंड देन फाइनली हम लोगों ने अपना आयरन फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई इस वर्ल्ड में आयरन की बहुत ज्यादा कमी है। एंड देन फाइनली अपना आयरन फार्म भी हो चुका था कंप्लीट। और भाई ये बहुत ही ज्यादा एपिक काम कर रहा था, जैसे कि मैं अगर आपको दिखा दूं, मैंने जस्ट थोड़ा मतलब 1 मिनट से भी कम यहाँ पे AFK किया, इसमें 3 आयरन थे ऑलरेडी। सो ये देख के तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। एंड देन हमें भी अपने लिए एक घर चाहिए था, क्योंकि ये विलेजर का घर बहुत ज्यादा छोटा और भद्दा था, तो इस विलेजर के घर को हमने तोड़ दिया। बेचारा ये विलेजर पता नहीं अब कहाँ पे होगा, शायद मर गया होगा, क्योंकि zombies ने तो इस विलेज के सारे विलेजर को ही मार दिया है। सो ये सब को साइड में रख के हमने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया।
एंड देन ऐसे ही करके फाइनली अपना घर हो गया था कंप्लीट। और भाई अपने घर को अब तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा ओपी और सुंदर है। और साइड भाई को एक वंडरिंग ट्रेडर दिख गया। सो मैं वंडरिंग ट्रेडर के पास गया और ये हमें क्या दे रहा था भाई, सैंड दे रहा था। तो सैंड तो इस वर्ल्ड में मिलना इम्पॉसिबल है। तो मैं जल्दी जल्दी गया कुछ एमराल्ड आने, जैसे कि मैं इसके साथ सैंड की ट्रेडिंग कर पाऊँ। एंड देन फाइनली इसके पास जितने सैंड हो सके सारे सैंड को मैंने ले लिया। एंड देन मैंने फिर से चेक किया और इसके पास और कुछ खास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अपने को सैंड मिल चुका है। एंड देन मैं घर चला गया और घर में जाके इस सैंड को रख दिया। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट रूम है, फाइनेंस रूम है और बाकी सारे रूम है। तो आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना आप इस घर को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे। एंड देन फाइनली रात हो गई तो हमने सो लिया। एंड देन फाइनली अपना 50 डेज इस वर्ल्ड में हो गया था कंप्लीट। सो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा मजेदार भी था, क्योंकि हमने बहुत सारे बिल्ड्स बनाए, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की। अगर आपको भी मजा आया तो प्लीज भाई एक कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, ये वीडियोस को भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा एपिक है।